today we're going to learn about फ्यूचर टेंस. सो हमारे प्रेजेंट टेंस खत्म हो गए हैं, पास्ट टेंस वाले सारे खत्म हो गए हैं, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्यूचर टेंस. सिंपल, जिसका फर्स्ट पार्ट है सिंपल फ्यूचर. अब जो भी ऐसे हिंदी के सेंटेंस होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि मैं खेलूंगा, मैं पढ़ूंगा, या फिर हम जाएंगे, सो इनको हम कहते हैं कि सिंपल फ्यूचर, जो हम अभी नहीं लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा कुछ करेंगे. तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, इसके रूल्स, है ना? ओके, सो मिशकू, फर्स्ट रीड आउट दिस सेंटेंस. simple future tense. He will buy her a present. He will buy her a present. आप इसकी डेफिनेशन मिशकू रीड करेगी. When a verb indicates that an action will be done in the future, it is said to be in the future tense. क्या समझ में आ रहा है मिशकू इससे? इससे समझ में आ रहा है कि जब एक वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड. वेरी गुड. जब एक वर्ड बताता है, when a verb tells you that this will not happen now, but it will happen in the future, we say that it is in future tense. फ्यूचर टेंस. जब हमें जो वर्ब है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एक्शन है ये फ्यूचर में होने वाला है, तो इसको क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं. सो एग्जाम्पल इसका रीड आउट, आप रीड आउट करो. He will continue his journey. He will continue. क्या आ गया इसमें? Will continue. एक न्यू वर्ड आया हमारे लिए. Yes. Will. नेक्स्ट पढ़ो. She will spread the message to everyone. She will spread the message to everyone. अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है ये अभी हम देख लेते हैं. क्या है स्ट्रक्चर में? द फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे बनेगा? The subject plus will or shall plus the verb and object. हाँ, तो इसके जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लगा देते हैं विल या फिर शैल, और फिर क्या लगा देते हैं? वर्ब. सिंपल है ना? वर्ब में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं. Look, हाँ, वर्ब go, की write और go again. हाँ, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म था? कौन सा फॉर्म है ये? हमने फॉर्म्स किए थे ना. फर्स्ट. हाँ, वर्ब का सिंपल फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे यूज होगा. अब हमको देखना है कि ये विल और शैल दो चीजें आ रही है न्यू, जो कि हमने पहले नहीं पढ़ी थी, है ना? सो विल कहाँ पे आएगा और शैल कहाँ पे आएगा, एक बारी हम ये देख लेते हैं, है ना? सो ऑफर विद अ क्वेश्चन, जहां पर एक क्वेश्चन या फिर ऑफर्स विद अ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है या कोई ऑफर हो रहा है तो उसमें हम शैल का यूज कर सकते हैं. और ऑफर्स विद अ स्टेटमेंट, तो वहां पर हम विल का यूज कर लेते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखो, टिम ने क्या कहा? आई ब्रोक माई पेंसिल. सो पॉल ने क्या कहा? I shall get you another one. Shall I get you another one? उसने बोला मेरे से अपनी पेंसिल टूट गई है, तो उसने कहा shall I get you another one? अब यहाँ पे हमने देख लिया कि इसने shall यूज किया है. कहाँ पर? ऑफर विद a question. एक क्वेश्चन भी पूछ रहा है वो साथ में, और ऑफर कर रहा है ना? अपनी तरफ से कोई चीज ऑफर करेंगे अगर हम, तो हम shall के साथ की shall I give you a toy, है ना? Yes. नेक्स्ट वन. अब विल को देखो कहाँ पे? ऑफर विद अ स्टेटमेंट. जैसे बेथ ने क्या कहा? वी आर आउट ऑफ पेंट. सो Now Kara said, I will ask
the teacher for more. हाँ, अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, अब ये सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट में बोल रहा है कि आई विल आस्क द टीचर फॉर मोर, मैं टीचर से कहूंगा और ज्यादा के लिए, है ना। तो अब हमने कहूंगी, ओके। सो हमें अब ये पता चल गया कि शेल कहाँ पे आएगा और विल कहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा मिक्कू शेल? Shall आएगा ऑफिस विद अ क्वेश्चन में, जब हम कोई क्वेश्चन के साथ कोई चीज ऑफर करेंगे, है ना, तो आ जाएगा शेल। और विल कहाँ आ जाएगा? सिंपल। यहाँ पे हम सिंपल बोल रहे हैं, हाँ, तो वहाँ मतलब आई विल आस्क, हाँ, ask this for her for this like this. अच्छा, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट में विल आ जाएगा। और फिर स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस, बोलो बोलो, Subject plus will या फिर plus शेल और base form. वर्ब की बेस फॉर्म, सिंपल फ्यूचर टेंस। शी विल टीच दी क्लास, है ना। अब We will go to the park tomorrow. He will play tennis with his friends. They will visit their grandparents next week. we will go to the park tomorrow. हम कब जाएंगे? Tomorrow. कल पार्क जाएंगे। हमने बोला था कि फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसे पता चलता है? जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं, करेंगे, जाएंगे या फिर खेलेंगे। एग्जाम्पल क्या था? ही विल प्ले टेनिस विद हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के साथ टेनिस खेलेगा। दे विल विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करेंगे कब? Next week. नेक्स्ट वीक। सो अब तीन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन से? स्टेटमेंट वाले, नेगेटिव वाले, और ये कौन सा है? Interrogative. इंटेरोगेटिव। अब हम देख लेते हैं कि इनके Mommy, isn't this positive? पॉजिटिव मीन्स सिंपल स्टेटमेंट, नेगेटिव मीन्स जिसमें हम नॉट लगाते हैं, और इंटेरोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। And will comes in the first and interrogative. Don't forget that. ओके, ऑलवेज वी विल यूज ऑलवेज विल in 3 of them. So now read out this first structure for the positive one. Subject plus will plus is the first form of a verb plus object. Now I will read out this statement. John will buy a Torch. torch. John torch buy करेगा। Next, जब हम नेगेटिव वाला बनाएंगे तो We हमारा will add क्या not. स्ट्रक्चर होगा? स्ट्रक्चर बताओ क्या होगा? सब्जेक्ट Subject plus a will plus not plus first form of a verb Plus the object. ओके। सो क्या, कैसे बनेगा इसका सेंटेंस बताओ? John will not buy a torch. John will not buy a torch. अब now Mishku will read out the interrogative one. Will plus subject plus as the first form of a verb plus the Object. So अब interrogative जब हम बना रहे हैं तो हमने किससे स्टार्ट कर दिया अपना will सेंटेंस? will से स्टार्ट कर दिया। कैसे? Will John buy a torch? क्या जॉन टॉर्च बाय करने जा रहा है? हाँ, yes he is going to buy a torch. हाँ। तो वहां पे विल ने कैसे क्या वाला रोल कर लिया कि will ने question का किया। हाँ. Oh, don't forget the question mark. हाँ, ओके, डोंट फॉरगेट द क्वेश्चन मार्क। ओके, सो नाउ हमने सिंपल फ्यूचर देखा, कुछ सेंटेंस देखे। नाउ हम देख लेते हैं कि इनके हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंसेस हम थोड़े से रीड आउट करते हैं और वी विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। रीड आउट दिस। I shall write a letter. मैं एक पत्र लिखूंगा। Now, here she is simply saying that I will write a letter. She's not asking. So here we will write. Here we will say, shall I write a letter? I shall write a letter. Okay, now read out the second one.
We shall go to school tomorrow. हम कल स्कूल जाएंगे. नेक्स्ट. You will read a book. Here. तुम एक किताब पढ़ोगे. You will Here read a because. book. Wait, Mommy. In here there are no negative ones, but still. Ooh. We will do the negative ones also. I have those sentence also. So, okay. Now read out this fourth one. His father will come from Delhi tomorrow. Listen to me. Read out properly so that your friends can understand it better. Okay. Read out properly. His father will come from Delhi tomorrow. His father will come from Delhi tomorrow. उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे. These boys will play a football match on Monday. ये लड़के सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे. आप कौन से बोल रहे थे? इंटरोगेटिव वाले. Okay. So these are the interrogative ones. Read out this first one. Will he give you some pens? क्या वह तुमको कुछ कलमे देगा? Will he give you some pens? Next. Will they eat mangoes? क्या वे आम खाएंगे? तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? जो सेंटेंसेस हैं ये will से स्टार्ट हो रहे हैं. Next one. Will your brother not come tomorrow? Mom, I just noticed that this is in both interrogative and negative. बोथ इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव क्योंकि इसमें विल भी आ गया एंड नॉट भी आ गया. क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे? विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो? नेक्स्ट फोर्थ. Which song will Maria sing? मारिया कौन सा गाना गाएगी? How many books will he buy? वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा? हाउ मेनी बुक्स विल ही बाय? अब है कौन सा? Negative! I knew it! नेगेटिव वाले सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. I पहले मैं रीड करती हूँ क्योंकि ऊपर हिंदी के लिखे हुए हैं. ओके. मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा. I shall not go to Aligarh tomorrow. Okay. It's negative. ओके. सेकेंड. अगर मैं कहूँ लड़के दिन में नहीं सोएंगे, हाउ विल यू से इट? The boys will not sleep during the day. ओके. नेक्स्ट. तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे. You will not read the book. नेक्स्ट इज हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे. We shall not play a hockey match tomorrow. सो हमने कौन कौन से सेंटेंस किए इसमें? Interrogative, negative and सिंपल सेंटेंस. sentence. ओके. पॉजिटिव जिसको कहते हैं. सो आज हो गया है हमारा सिंपल फ्यूचर का टेंस खत्म. अब हम नेक्स्ट कौन सा करेंगे? Next करेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस. ओके. So stay tuned with us. And don't forget to hit the like and subscribe button and the bell button too. Ding, Okay. Ding, ding. Bye. See you soon. Bye.